औरंगाबाद मुख्यालय स्थित शहर के राजबाड़ी गांव निवासी सह पत्रकार कौशलेंद्र यादव के आवास पर शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद के महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांति सिंह, ओबरा के राजद विधायक ऋषि कुमार सिंह एवं दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता अदिति कुमारी का आगमन हुआ। इस दौरान पत्रकार कौशलेंद्र यादव ने सभी को अंगवस्त्र एवं माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बताया जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय का यह निजी कार्यक्रम था। इससे राजबाड़ी गांव के ग्रामीण काफी उत्साहित थे। इस संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह और ओबरा विधायक ऋषि कुमार ने बताया है कि राजबाड़ी गांव आज भी काफी पिछड़ा हुआ गांव है, इसलिए यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो सबसे पहले यहां रिंग रोड का निर्माण होगा। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर संजय यादव, गो प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि रंजीत यादव, राजद नेता यूसुफ आजाद अंसारी, जिला प्रवक्ता उदय भारती, राजद नेता अशोक कुमार यादव, कुसुम कुमारी, इंदू देवी, शत्रुघ्न कुमार, विकास राय यादव, सुशील कुमार, कुंदन बादशाह, सुरंजन कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। आप आज यहाँ पे आए हुए हैं, क्या तैयारी को लेकर चर्चा है और किस लिए यहाँ पे आई हुई है? ये तो यहाँ आने का खास मकसद है अपने लोगों से मिलने। और बहुत दिनों से लोगों का डिमांड भी था, इच्छाएं भी थी कि इस कॉलोनी में आप आइए। हमें तो भाई जो भी प्यार से मिल रहा उसी के हो गया। यहाँ लोगों से मुलाकात करने आई, पारिवारिक संबंध भी है यहाँ, उस नाते भी आई हूँ। और ख़ास तौर पर आप पूछेंगे कि चुनावी माहौल जो चल रहा है, चुनावी माहौल के हम लोगों की पार्टी की तरफ से घर घर में तेजस्वी जी का संदेश पहुँचाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हमारी मान योजना के तहत हर महिलाओं के खाते में 25-25 रुपये हर महीने जाएंगे। उसका एक फॉर्म है, उस फॉर्म के माध्यम से लोगों का रजिस्ट्रेशन करें, ताकि फिर हमारी अगर सरकार बनती है तो हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन रहेगा। तो जो हम वादा करते हैं, आप जानते हैं कि तेजस्वी जी जो कहते हैं तो करते हैं। 2020 में उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। सत्ता में नहीं आए 12,000 वोट के चलते, लेकिन मात्र 17 महीने के कार्यकाल जब गठबंधन की सरकार बनी तो उन्होंने यही नीतीश जी का जो कहा हुआ कि पैसा कहाँ से लाएंगे, अपने बाप के घर से लाएंगे, उन्हीं के हाथों से गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। और ये युवाओं को जो बेचारे लोग बेरोजगार थे, काफ़ी दिनों से सरकारी नौकरी के लिए परेशान थे, और जब सरकार के पास जो रिक्तियां हैं हर विभाग में, उसके बावजूद भी सरकार की ये मंशा नहीं थी कि हम लोगों को रोजगार दें। लेकिन एक विजन होता है और दृढ़ संकल्पित होता है, वो तेजस्वी जी में है, वो ताकत है, वो शक्ति है, कुछ करने की ताकत है। क्योंकि 2020 में भी कहा था हमारी सरकार आएगी तो दवाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई और कार्रवाई की सरकार आएगी। तो 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। वो कोई एक जाति, कोई एक धर्म का तो नहीं होता है, उसमें हर जाति, हर धर्म के लोगों को संरक्षित किया गया। 3 लाख लोगों के लिए आगे के लिए रास्ता बनाया। और अगर आप देखिए तो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली, हेल्थ डिपार्टमेंट की जो स्थिति, जो लचर पचर थी, उसको सुदृढ़ कराया। रात बिरात को उन्होंने औचक निरीक्षण करके, और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं पुलिस विभाग के अपने कार्य। और आगे के लिए जो हमारे जो शिक्षक थे उनको राजपत्रित कर्मचारियों का दर्जा भी दिलवाने का काम किया। बहुत सारे जो हमारी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका, आशा, सभी लोगों के मानदेय में भी बढ़ोतरी कराने का रास्ता किया। आपको रोजगार सेवक, टोला सेवक, सबके मानदेय में भी बढ़ोतरी करने का ही किया। आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट का। अच्छा, नीतीश जी पर क्या कहना चाहेंगे? अभी नीतीश जी हम लोग का कॉपी कर रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि जो राजद घोषणा करने वाली होती है वो चुनाव के पहले ही कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि राजद यथार्थ को जीता है। राजद के लोग जमीनी स्तर पर लोगों का स्टडी करके कि लोगों की क्या ख्वाहिश है,
लोगों में क्या कमियां हैं, इस चीज़ को जानता है तब राजद बोलता है, ऐसे नहीं बोलता है, हवा में नहीं उड़ते हैं। तब तो उन्होंने अभी दिया है। और दूसरी चीज़, अभी जो 10-10 हज़ार रुपये देने की बात कर रहे हैं, ये तो मतलब कि रेवड़ी बांट रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार सरकार में रोजगार की घोषणा कर रहे हैं। आज बीपीएससी अभ्यर्थी पटना में सड़क पर उतरे हुए हैं। अब आप सोचिए, बीपीएससी के लोग उतरे थे, उसके बाद जो हमारे छात्र के लोग थे, संविदा पर लोग जो थे, आए दिनों तो लोगों को सड़क पर दौड़ा करके पीटा जा रहा है। कहाँ किसी की बात को सुनी जाती है। आप सत्ता पर बैठे हो, लोगों की ज़रूरत है, आप बैठ करके उनके साथ बात तो कर सकते हैं, उन्हें समझा तो सकते हैं। अगर आपकी मंशा ठीक है तो आपको हमारे बेरोजगार नौजवान जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, बेटियां हैं, सबको आप टेंडर से मार रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, तो क्या हम कहेंगे नीतीश बाबू को दिमागी संतुलन खो दिए हैं। और लोगों के साथ जो सरकार जो चल रही है, इनके दिमाग से तब चल नहीं रही है। इसलिए मैं कहूँगी कि राजद जो कहता है, तेजस्वी जो कहते हैं वो करते हैं। लोगों में एक भरोसा है, विश्वास है और उम्मीद है कि सरकार आएगी, राजद की सरकार, एनडीए की सरकार आएगी तो निश्चित, इंडिया की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर हमारी जो मांग है, जो बेरोजगारी की समस्या है, जो हमारी महिलाओं को जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की बात है, उन सभी पर देखिए 500 रुपया का हम लोग गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, 200 बिजली यूनिट फ्री करेंगे, और जो 400 रुपया पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, उसके बाद विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, इन सभी लोगों को जो 400 दिया जाता था, नीतीश जी ने 1100 कर दिया। हमारी सरकार है, काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव समय पे होगा और उसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस घोषणा का इंतज़ार है। और घोषणा के बाद जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, तो जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कैसे हर जगह से, हर स्थान से, हर जगह से महागठबंधन के उम्मीदवार जो है जीत दर्ज कराएंगे और बड़े मार्जिन से दर्ज कराएंगे। तो चुनाव ही एक जो प्रक्रिया है, उसके माध्यम से ये बदलाव होगा, तो ये बदलाव बिहार के भविष्य के लिए होगा, सुनहरे भविष्य। ओबरा से ही चुनाव लड़ेंगे आप या कहीं और से लड़ेंगे? मेरी कर्म भूमि है और 5 साल हमने वहाँ काम किया, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ओबरा छोड़ के कहीं हम जाएं। आप ही के सीट पर आप ही के पार्टी के किसी दूसरे लोगों द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों द्वारा कहा जाता है कि इस बार मैं लड़ूंगा। देखिए, ये कब्जा करने की और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है लोकतंत्र में अपनी अपनी उम्मीदवारी को पार्टी के सामने पेश करना। एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक स्वस्थ पार्टी की यही निशानी होती है कि ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता उम्मीद रखता है कि उनको जो है सिंबल मिलेगा, पार्टी जो है उनको ये मौका देगी। पर हम अपने सारे उन साथियों को, सारे युवाओं को, जितने भी लोग हैं, उन सबको बस ये कहना चाहते हैं, पार्टी का झंडा थामे रखिए, आपकी किस्मत ज़रूर होगी। सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी जी सात्विक फेल हैं और चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। ये लगातार राजद के खिलाफ अनर्गल बातें करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं। उनका राजनीति का शॉर्टकट या उनके राजनीति का जो संघर्ष रहा है, वो सिर्फ लालू परिवार को गाली देने से रहा। उनको पता है जिस दिन वो ये काम बंद कर देंगे, भाजपा उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो वो तो वही कर रहे हैं जो रटा रटाए फार्मूला बाकी छोटे भाइयों नेता बड़ा होने के लिए करते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन सिक्का सम्राट चौधरी के पास है। सिक्का सम्राट चौधरी के पास नहीं है। सम्राट चौधरी जी इस गुलामी में ना रहे। सिक्का जो है ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है और ब्यूरोक्रेट्स ईडी के हाथ में है और ईडी केंद्र सरकार के हाथ में है। इस वजह से सम्राट जी के हाथ में है। कोई ऐसी काबिलियत नहीं सम्राट जी में कि जिनके कारण जो है सत्ता उनके हाथ में चली जाए। ये तो घुमा फिरा करके जो है सम्राट जी को उसकी बागडोर उस समय के लिए संभालने के लिए दिया गया है। और चुनाव के बाद जो परिणाम निकलेगा, उसके बाद सम्राट जी का क्या भविष्य होगा वो तो हम सब जानते हैं। विधानसभा चुनाव हाल ही में होने वाला है, अभी घोषणा भी होगी और आप अक्सर आप क्षेत्र में दिख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल चुनाव के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं
और ऐसा नहीं है अभी ही दिख रही हूँ, हमेशा से अपने क्षेत्र के अंदर में हम लोग घूमते रहे हैं। और अभी क्षेत्र में घूमने का जो खास मकसद है वो हम लोग माई बहन मान योजना का प्रचार करने के लिए घूम रहे हैं, जिससे कि बहुत सी जो महिलाएं हैं हमारी जो कि आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, उनको मजबूत करने के लिए ये कार्यक्रम चला है पार्टी के द्वारा। और एक पार्टी की मैं सक्रिय सदस्य हूँ, तो उसी नाते मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ। आप भी कहीं से चुनाव लड़ेंगे या फिर सर का साथ देंगे? नहीं, मैं बिल्कुल अपने विधायक जी का साथ देने के लिए घूम रही हूँ।